हम रियल ग्रोथ को अचीव कैसे कर सकते हैं? हमें लगता है कि रियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमने अपना करंट जॉब को स्विच कर दिया, कोई दूसरे जॉब में चले गए तो हमारा ग्रोथ हो जाएगा। अगर वहाँ पे प्रीवियस जॉब से थोड़ी अच्छी सैलरी मिल रही है तो हमें लगता है कि हमारा ग्रोथ हो गया है, हम ग्रोथ के रास्ते पे हैं, हमारा रियल ग्रोथ हो गया है। वो एक इल्यूज़न है। अगर आप सेम टाइप के जॉब में हो और आपको जॉब स्विच करने पे वापस उसी टाइप के जॉब में आप जाते हो, जहाँ पे सैलरी में थोड़ी-सी डिफ़रेंस आ जाती है, तो वो थोड़ा-सा डिफ़रेंस आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि वो थोड़ा-सा जो डिफ़रेंस है, वो आपके अंदर एक बहुत बड़ा इल्यूज़न क्रिएट करता है। आपको एक नशे में डाल देता है कि वॉव! सैलरी अच्छी हो गई है, थोड़ी-सी तो बढ़ी तो सही। इस तरीके से आप उसी सड़े-गले जॉब में ही घुसे रहते हो और फँसे रहते हो और घुटते रहते हो। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि सैलरी तो बढ़ गई है, लेकिन आप अभी भी उसी जॉब में हो, आपको वैसा ही फ़ील हो रहा है, आपको सेम फ़ील हो रहा है, आपके लाइफ़ में कोई चेंज नहीं आया है। चेंज का ये मतलब नहीं होता। अगर आपको वही चीज़ फ़ील हो रहा है, अगर प्रीवियस जॉब में सफ़रिंग फ़ील हो रही थी, अभी भी सफ़रिंग फ़ील हो रहा है, जॉब चेंज करने के बाद भी सफ़रिंग फ़ील हो रहा है, इसका मतलब आपका लाइफ़ में ग्रोथ नहीं हुआ है, आपने कोई ग्रोथ को अचीव नहीं किया है। आपने बस एक बाहरी चेंज को बाहरी चेंज को किया है, मतलब बाहरी चेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरीके से आपकी लाइफ़ में जो रियल चेंज होता है वो कभी नहीं आ सकता। अगर आप जॉब स्विच करने के बाद भी तीसरे जॉब में जाते हो, वहाँ थोड़ी और सैलरी बढ़ जाती है, तो कुछ टाइम बाद आपको फिर से वही सफ़रिंग होगी। फिर से जॉब चेंज करोगे, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। रियल ग्रोथ आपके अंदर है, इंटरनली होता है रियल ग्रोथ, तब वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। ये जो अवेकनिंग की जर्नी होती है, ये जो कुंडलिनी की जर्नी होती है, ये बेसिकली करती ये है कि आपके सपोज़ हमारा जो रियल ग्रोथ होता है ना, वो होता कैसे है, उसको बताती है, सिखाती है और आपके अंदर वो रियल ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट करती है। ये जो अवेकनिंग की जर्नी होती है, जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, हमारे अंदर जो फ़ियर होता है, उस फ़ियर को वो फेस करवाती है धक्के देकर। हमारे अंदर जो रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं होता है, हम बहुत डरे हुए होते हैं, तो वो लेना सिखाती है। मतलब ये कि एक प्रोसेस है, रियल ग्रोथ को हासिल करने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि जब आप रिस्क लेते हो, तो आप अपने फ़ियर को फेस करते हो और जब आप फ़ियर को फेस करते हो, तो आपके अंदर से फ़ियर के लेयर्स रिलीज़ होते हैं और जब आपके अंदर से फ़ियर के लेयर रिलीज़ होते हैं, तो आपका एक न्यू आइडेंटिटी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है। आपको एक न्यू आइडेंटिटी मिलती है, आप एक न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट होते हो और जब आप न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट होते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपके बाहर की रियलिटी में एक चेंज आता है। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल, अभी आपके अंदर एक आपकी जो आइडेंटिटी है, करंट आइडेंटिटी, वो एक सर्वाइवल पैटर्न वाली है। तो आपके बाहर की लाइफ़ में भी सर्वाइवल पैटर्न जैसी चीज़ें होंगी। काम सर्वाइवल होगा जो आपको सिर्फ़ सर्वाइवल मोड में रखेगा। 20,000 30,000 की सैलरी देगा, आपको सर्वाइवल मोड में रखेगा। आपके फ्रेंड सर्कल ऐसे होंगे जो खुद भी सर्वाइवल मोड में होंगे। आपका जो थॉट होगा वो भी सर्वाइवल मोड वाला ही होगा। आपका जो एक्शन होगा, आपका जो डेली रूटीन होगा, वो सब सर्वाइवल मोड वाला होगा। मतलब आप पूरी तरीके से सर्वाइवल मोड वाला लाइफ़ जी रहे हो और ये जीते रहोगे और ये तब तक जीते रहोगे जब तक आपकी अंदर की आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं हो जाती। और अंदर की आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हम बेसिकली रिस्क लेकर करते क्या हैं? हम बेसिकली जब रिस्क लेते हैं तो अपने खुद के फ़ियर को ही ओवरकम कर रहे होते हैं और रियल चेंज लाने का ये एक बेस्ट तरीका है, या फिर मैं कह लूँ यही एक तरीका है। अगर आप रियल चेंज लाना चाहते हैं तो इसलिए लोग अपने लाइफ़ में एक ही जगह स्टक रह जाते हैं। मैक्सिमम लोग, मोर देन 90-95% लोग जो है अपने लाइफ़ में स्टक इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है। अगर आप अवेकनिंग जर्नी में नहीं है, लोगों को लगता है कि अवेकनिंग जर्नी में आने के बाद ही ज़िंदगी बदलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अवेकनिंग की जर्नी में आने के बाद जो आप
जो चीज़ आपके साथ होता है ना, वो चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। वो चीज़ आप खुद कर सकते हो एक्शन लेके। सिंपल सा है, आपको अपने फ़ियर को फ़ेस करना है, मतलब आपको रिस्क लेना है। आपको जिस चीज़ में अनकम्फ़र्टेबिलिटी फ़ील होता है, डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है, उस चीज़ की तरफ एक्शन लो, मतलब रिस्क लो। फिर देखो आपकी आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट होने लगती है। जब तक आप अपना आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं कर लेते, तब तक आपकी लाइफ़ में एक्सटर्नल बाहरी लाइफ़ में, बाहरी रियलिटी आपकी चेंज हो ही नहीं सकती। आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा ही नहीं सकते, और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाओगे तो आपका जो इनकम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा। तो उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर का आइडेंटिटी शिफ्ट होना, और ये आइडेंटिटी शिफ्ट होने के लिए ज़रूरी है रिस्क लेना, और ये रिस्क लेने के लिए ज़रूरी है आपको एक्शन करना। तब जाके आप डेफ़िनेटली अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर पाओगे। नहीं तो आप खुद को एक इल्यूज़न में ही डालते रह जाओगे कि हाँ, मैंने जॉब चेंज कर लिया है, मेरी सैलरी थोड़ी 2-4 हज़ार 5,000 बढ़ गई है, मतलब मेरी लाइफ़ में ग्रोथ आ गया है। ये ग्रोथ नहीं होता। ये सिर्फ़ आपको एक ये तो ये ग्रोथ नहीं है, ये दिखावे का ग्रोथ है जो आपको और फँसा रहा है। आपको सर्वाइवल मोड में रहने के लिए और दबा रहा है और आपको पीछे खींच रहा है। कुछ टाइम बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप अभी भी उसी जगह पे स्टक हो, आपकी लाइफ़ में कोई चेंज नहीं है। आप द एंड की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब आपका हर तरीके से द एंड हो जाएगा। फिर आपका जब टाइम निकल जाएगा तब आप कुछ करने लायक भी नहीं रहोगे। आपके पास इतनी फिज़िकल स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना, इमोशनल स्टेबिलिटी कुछ नहीं बचेगा कि आप कर सको। इसलिए जो रियल चेंज है ना, हाँ, रियल चेंज पेनफुल है क्योंकि रिस्क लेने में डर होता है, पेन होता है, सफ़रिंग होता है। लेकिन आपको क्या देगा वो देखो। जब आप देखोगे कि आपको रिस्क लेने से क्या मिलेगा, तब आप में एक नेचुरली एक करेज आ जाएगा उस रिस्क को लेने के लिए। और जब आप वो रिस्क लोगे तो आइडेंटिटी शिफ्ट होती जाएगी। सक्सेस इसी तरीके से मिलता है, एक रियल सक्सेस जो एक लाइफ में अपग्रेडेशन है वो इसी तरीके से आ सकता है। उस तरीके से नहीं आ सकता जिस तरीके से आप लाना चाह रहे हो या आप लाने की कोशिश कर रहे हो।